हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पद्य खंड में से छठा पाठ करेंगे, जिसका नाम है कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा बच्चों कैफी आजमी ने लिखा है और यह एक गीत है। ठीक है, यह कविता के रूप में लिखी गई है, पर यह एक गीत है जो कि युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म हकीकत के लिए कैफी आजमी ने लिखा था। ठीक है, इसे इस फिल्म में गाया गया। ये गीत युद्ध में लड़ते और देश के लिए अपने प्राणों को गंवाते हुए सैनिकों के हृदय की आवाज है कि जो सैनिक युद्ध के लिए लड़ रहे हैं, देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और उस दौरान वो अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, तो उनके मन में कौन-कौन से भाव उमड़ रहे हैं और वो देशवासियों से क्या कह रहे हैं, उसके बारे में ये गीत लिखा गया है। तो आइए इस गीत को हम शुरू करते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बच्चों, कैसा लगा? ये गीत कैफी आजमी ने लिखा एक हकीकत फिल्म के लिए। फिल्म का नाम हकीकत था उस फिल्म के लिए। अब इसमें युद्ध में लड़ते हुए सैनिक अपने मन से क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या आवाज उठ रही है, जो कि वो हम देशवासियों से कह रहे हैं, उसके बारे में है। वो कह रहे हैं कि युद्ध में लड़ते हुए हम देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, कि वो जब युद्ध में लड़ रहे हैं तो वो हम देशवासियों से भी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं और कहते हैं कि हम तो देश के लिए अपना तन, अपना मन, अपनी जान सब कुछ न्यौछावर कर चले और अब यह वतन, वतन मतलब ये देश तुम्हारे हवाले है, अर्थात तुम्हें ही इसकी अब रक्षा करनी है। तो वो किसके हवाले कर चुके हैं? हम देशवासियों के इस हवाले इस वतन को करके चले। कहाँ चले? वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, कि मतलब देश की रक्षा करते करते जब वो अपने प्राण गंवा रहे हैं, उनके प्राण खत्म हो रहे हैं, तो तब वो हम देशवासियों से कह रहे हैं कि हम तो अपने प्राण गंवा रहे हैं, अपने तन को और अपनी जान को न्यौछावर कर रहे हैं और अब यह देश तुम्हारे हवाले है। आगे वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि युद्ध में लड़ते हुए सांसें थमने लगी और ठंड के कारण नब्ज तक जमने लगी। ठीक है, लेकिन युद्ध में कदम आगे बढ़ते ही गए। उन्होंने कभी भी अपने कदमों को रुकने नहीं दिया, भले ही सांसें थमने लग जाएं और नब्ज तक ठंड से जमने लग गई, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध में आगे बढ़ते हुए अपने कदमों को नहीं रोका। युद्ध में लड़ते लड़ते उनके सर तक कट गए, लेकिन उनको उस चीज का कोई गम नहीं, फिर भी उन्होंने देश का सिर नीचा नहीं होने दिया और दुश्मन अर्थात दुश्मनों के सामने हार नहीं मानी और मृत्यु को भी बिना किसी गम के, बिना किसी भय के गले लगा लिया। और वो बताते हैं कि मरते मरते भी उनमें बाकपन, बाकपन मतलब वीरता का भाव रहा और अब वे इस देश की रक्षा करने का जिम्मा किसे दे रहे हैं? हम देशवासियों को, कि वो तो अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं और मरते मरते भी उनमें बाकपन है, उनमें वीरता का भाव है। ये नहीं कि वो डर रहे हों, किसी भी पीड़ा को सहते हुए वो डर रहे हों या कदम उनके पीछे हट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर रहे हैं और अब इस देश की रक्षा करने का जिम्मा वो हम देशवासियों को दे रहे हैं।
ठीक है बच्चों। आगे इसके बाद वो कह रहे हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इन पंक्तियों में कैफी आजमी द्वारा जो युद्ध में लड़ते सैनिक हैं उनके अंतर की आवाज को दर्शाया गया है। और यहाँ पर सैनिक क्या कह रहे हैं? सैनिक कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम मतलब बहाने हैं यहाँ पर, कि जिंदा रहने के तो बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों का, अपने मकसदों को, कि हमारा जीने का ये मकसद है, कुछ भी बहाना बता सकते हैं। ठीक है ना, कि अभी मुझे जीना है, मुझे इसके लिए जीना है, मुझे उसके लिए जीना है, मुझे ये काम पूरा करना है, वगैरह वगैरह, कि जीने के तो बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत मतलब वही बहाना, कि रोज रोज ऐसा बहाना नहीं मिलता कि जब हम अपनी जान गंवा सके या देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकें। ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता, और ऐसा मौका मिलता है तो हमें उससे चूकना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। आगे भी कहते हैं कि हुस्न मतलब सुंदरता, और इश्क मतलब प्रेम पर तो हर कोई न्यौछावर होता है और फिर उसी कारण से बदनाम भी होता है। परंतु वास्तव में जवानी कैसी जवानी होनी चाहिए? कैसी है जवानी? सही मायने में कि जो खून में नहाए, अर्थात देश पर मर मिटे। जवानी तो ऐसी होनी चाहिए। हुस्न पर मरने वाले या इश्क में मरने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन वास्तव में सही मायने में जवानी तो वो है जो देश के लिए मर मिटे। ठीक है, कि जवानी में जो देश के लिए काम करे और उसी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, सही अर्थ में तो जवानी वही है। सैनिक युद्ध में लड़ते हुए और घायल अवस्था में हम देशवासियों को बताते हैं, क्या बताते हैं? कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, मतलब धरती सैनिकों के खून में नहाई हुई है और लाल रंग में वो ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो आज धरती दुल्हन सी बन गई हो। ठीक है, और अब वो कह रहे हैं कि इसकी रक्षा तुम्हें करनी है। अब ये वतन तुम्हारे हवाले है। ये किसके हवाले? हम देशवासियों के हवाले। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे क्या कहते हैं? राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि क्या बता रहे हैं? वो सैनिक जो हैं वो बता रहे हैं कि देशवासियों से कह रहे हैं कि देश की रक्षा करने के लिए कुर्बानी की जिस राह पर हम चल पड़े हैं वह कभी खाली ना हो। कि मतलब जिस राह पर हम चल पड़े हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं, वो राह, वो रास्ता कभी खाली ना हो, वीरान ना हो। अर्थात हमारे बाद तुम उस राह पर चलना और अब तुम नए काफिले सजाते रहना। काफिले मतलब झुंड लगाए रखना, कि एक के बाद एक इस राह पर चलते रहना। जैसा कि ये सामने चित्र में दिखाया गया ना, मेरी पीपीटी में आपको ये चित्र में दिख रहा होगा वीडियो में, कि एक के बाद एक उस राह पर चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर सैनिक जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बाद तुम इस पर चलते रहना, इस राह पर चलते रहना
नए नए काफिले सजाए रखना, मतलब इसको वीरान मत होने देना और एक के बाद एक इस राह पर चलते रहना। कुर्बानी के इस जश्न के बाद ही फतेह अर्थात जीत का जश्न है, कि हम जो आज कुर्बानी दे रहे हैं और तुम जो रक्षा करोगे, उसके बाद ही जीत मिलेगी। इसके बाद जीत का ही जश्न आने वाला है, कि आज भले ही हमें कुर्बानी देनी पड़ रही है, लेकिन इसके बाद जीत ही हासिल होगी। हमारी जिंदगी तो अब मौत से गले मिल रही है, अर्थात कुर्बानी की ओर चल पड़ी है। अब तुम भी अपने सिर पर कफन बांध लो, अर्थात देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहो। हम तो अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर चले, अब यह वतन तुम्हारे हवाले है। मतलब अब तुम्हें अपने सिर पे कफन बांध लेना है। कफन बांध लेना है मतलब कि अगर देश की रक्षा करनी है, और देश की रक्षा करते हुए अगर मौत भी आ जाए तो उससे घबराना नहीं है। ये सर पे कफन बांध के चलो कि हाँ मौत आ सकती है, कि कुर्बानी देनी पड़ सकती है, ठीक है, तो ये समझ कर चलो और उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं। और अब इस देश की रक्षा तुम्हारे हवाले है। आगे कैफी आजमी जी क्या कहते हैं, वो सैनिकों के मन की आवाज को बता रहे हैं हमें। कह रहे हैं, खींच दो अपने खूं से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इन पंक्तियों में कैफी आजमी बता रहे हैं कि सैनिक देशवासियों से कह रहे हैं कि अपने खून से भारत की जमीन पर लकीर खींच दो। लकीर खींच दो मतलब देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहो। और यदि कोई किस प्रकार से, जैसे लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी ना, तो कह रहे हैं अपनी कुर्बानियों से ऐसी रेखा खींच दो। और यदि कोई रावण, रावण मतलब कोई रावण रूपी दुश्मन अगर हमारी जमीन पर आने लगे, और सीता, सीता अर्थात हमारी भारत माता, अगर हमारी भारत माता की और कोई जरा सा भी देखने लगे, या भारत माता के दामन को छूने लगे, तो उसके हाथ तोड़ दो, ठीक है। और इस सीता अर्थात धरती माँ पर यदि कोई भी आंच आए, तो उसकी रक्षा के लिए तुम ही राम बनो और तुम ही लक्ष्मण बनो। हम तो अपनी जान न्यौछावर कर चले, अब ए देशवासियों इस वतन की रक्षा तुम्हारे हवाले है। ऐसा सैनिक हम देशवासियों से कह रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये गीत और इसका अर्थ, इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।